बेंगलुरु की रहने वाली 17 साल अनुष्का तकरीबन 2 महीने से लापता है। अहले खाना के मुताबिक कुछ दिनों से वो रूहानी दुनिया की तरफ देखने लगी थी। उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज कर दिया है, लेकिन उनका रो रो कर बुरा हाल है। परेशान हाल वालिदैन ने सोशल मीडिया पर भी लोगों से अब बेटी की तलाश की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। अपनी बेटी से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे क्षमा कर दो। उस दिन भी मैंने बहुत क्षमा मांगी, शनिवार को भी बहुत क्षमा मांगी, संडे को भी बहुत क्षमा मांगी। बेटी की जुदाई में आंसू बहा रही एक माँ बेटी से ही मांग रही है माफी। अपने वॉकिंग जाने से पहले मुझे नहीं पता था कि वो छोड़ के चली जाएगी। थोड़ा थोड़ा मुझे लगता था, इंट्यूशन होता था, क्योंकि वो नहीं बोलती थी। डांटते वक्त इस माँ को एहसास तक नहीं था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। इन फेमिनिज्म लोग बोलते हैं कि लोग अवॉइड करते हैं, ये मैं नहीं जानती थी कि वो ऐसे इसलिए ऐसे नहीं बोल रही है। मुझे नहीं पता था सच में चले जाएगी, मुझे अंदर से लगता था। मैंने बहुत क्षमा मांगी उससे, रात में भी क्षमा मांगी। जब डांटा कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने डांट दिया। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। माँ को लेकर उर्दू के मारूफ शायर मुनव्वर राना का ये शेर हर हिंदुस्तानी माँ की तर्जुमानी करता है। लेकिन यह मामला कुछ अलग है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी माँ की जो अपने औलाद को डांटने के बाद डर भी जाती है। कुछ ऐसे ही हुआ बेंगलुरु के रहने वाले अभिषेक के घर, जहाँ बेटी एक खास तालीम के मकसद से अमेरिका जाना चाहती थी, लेकिन उसके वालिदैन इतनी दूर भेजने को तैयार नहीं थे। हम लोग उसको बताना चाहते थे बेटा कि घर में रहो, हम लोग घर में सीखो, बट मे बी समथिंग उसको समझ में नहीं आया कि घर में हम सीख सकते हैं कि नहीं। वन डे बिफोर हम लोगों ने उसको बहुत समझाया, बट इन्होंने कहा कि फेमिनिज्म घर में ही सीखो, अमेरिका रहने दो, अमेरिका वहाँ बहुत दूर है। तो थोड़ा डांट दिया, मुझे बहुत अफसोस हुआ, पर मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ। उस दिन भी मैंने बहुत माफ़ी मांगी अपने बच्चे से, बेटा मुझे तुम्हें नहीं इतना बोलना चाहिए, तुमने ऐसे बोला तो मैंने बोल दिया। 31 अक्टूबर का वो काला दिन जब महज 2 जोड़ी कपड़े और 2500 रुपए नकद लेकर वो घर से निकल पड़ी। बेटी के जाने के बाद से माँ बाप और भाई का रो रो कर बुरा हाल है। पहले अपनी तरफ से बेटी की तलाश की हर मुमकिन कोशिश की। देर होता देख घर वालों ने ये मामला पुलिस के हवाले कर दिया है, जहां वो बच्ची की तलाश की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। Registered in Subramanya Nagar police station and active efforts are on to trace the victim. We are looking into all the angles, including her previous mobile activity, interviewing her friends and relatives, including checking the CCTV footage. So all efforts are on. A dedicated team is on the case. घर वालों से नाराज होकर अनुष्का को घर छोड़े हुए 2 महीने हो गए। उस दिन की डांट को एक माँ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मान रही है। परेशान हाल वालिदैन अब सोशल मीडिया के सहारे आम लोगों से अपनी बेटी की तलाश की अपील कर रहे हैं। हम लोग ढूंढ रहे हैं, हर जगह सर्च कर रहे हैं, पुलिस बहुत हेल्प कर रही है। वी रियली अप्रिशिएट दैट थिंग, दे आर वेरी गुड। आपने ट्विटर में रिक्वेस्ट हाँ, ट्विटर में रिक्वेस्ट किया, इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट किया, वेरी ऑल सोशल मीडिया वी वांट टू डू। आपके थ्रू, सभी टीवी चैनल्स के थ्रू हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरह हेल्प करे, कोई भी देखे तो हमें इन्फॉर्म करे। बेटा मेरे अपनी मम्मी की हालत समझो, तुम हमें सब क्षमा कर दो, अपने भाई पापा मम्मी को क्षमा करके मेरी अपनी माँ की स्थिति समझ के आ जा बेटा, मैं नहीं जी पा रही। 12वीं पास करने के बाद अनुष्का कुछ और करना चाहती थी। उसके अकेले रहने से वालिदा घबरा रही थी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक औलाद जब खुद को अपने वालिदैन से काबिल समझने लगे तो उसको समझाया भी नहीं जा सकता। फिर भी एक माँ के दिल को कौन समझाए जो सब कुछ भूलकर अपनी बेटी से वापस आने की अपील कर रही है। ये रुतबा सिर्फ माँ को हासिल है, जिसके बारे में मुनव्वर राना ने कहा, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। तो मुझे लगता है तुमने उससे क्षमा कर दिया। पता नहीं तुम्हारी कोई विश नहीं होगी, तुम चलेगी। अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ, हम सबके पास आ जाओ बेटा।
जी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी।